मध्य का मंच आप देख रहे हैं, साथ में आपके आहाना पुंज। बात आज महाकुंभ पर, महाशिवरात्रि क्योंकि हुई और महापर्व के साथ साथ ये जो पर्व था ये अब समाप्त हो गया। अब महाकुंभ के समापन के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी जो महाभारत है ये देखने को मिली। राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर बीजेपी ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि तो नकली हिंदू है। बीजेपी नेताओं की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता आग बबूला हो जाते हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि सियासी महाभारत। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को यह कहा कि नकली हिंदू है वो। तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कस दिया। राहुल गांधी को यहां पर कोट किया गया और यह भी कहा गया कि जनेऊ पहनकर खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म का वो पालन नहीं करते। बीजेपी के जुबानी हमलों पर कांग्रेस ने भी हमलावर किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में उनके पुतले जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था के लिए हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी खुद को धर्म का ठेकेदार समझती है क्या? लेकिन यह पार्टी राम के नहीं बल्कि रावण के पद चिन्हों पर चलती है। अब इसके साथ ही उन्होंने आरोप यह भी लगा दिया कि बीजेपी मध्य प्रदेश को अयोध्या नहीं बल्कि लंका बना रही है। मुद्दे पर बातचीत जरूर करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि हमारे माननीय क्या कहते हैं। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। और यदि वो प्रयागराज नहीं गए और डुबकी नहीं लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा इटली से उन्हें आदेश नहीं मिला। उनको डर था कि कहीं वो डुबकी लगा देंगे तो ईसाई धर्म से उनको निकाल ना दिया जाए। ये बात देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार का इस देश के लिए क्या त्याग रहा है। और रही बात, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्म और तिरंगा उनके हृदय में बसता है और जिस तिरंगे को उनके परिवार ने लपेटा हो, उस तिरंगे के लिए वो कल भी जान देने को तैयार है। और हमेशा उनके परिवार ने ये दिखाया है कि अगर हम मरे हैं, जिए हैं तो इस तिरंगे और इस भारत देश के लिए जिए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा विश्वास सारंग जी और हमारे रामेश्वर जी को कि किसी के आस्था पे सवाल उठाने से पहले हम अपने अंदर की आस्था को देखें कि भगवान हृदय में बसता है और उन्होंने अपने भगवान को पहचाना है। और जब वो अपने भगवान को जानते हैं तो आप किसी के पर्सनल ईश्वर पे सवाल उठा रहे हैं तो मतलब आपके अंदर का भगवान कमजोर है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ब्रिज गोपाल लॉयर जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सीताशरण सूर्यवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आनंद नवीन जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही जाऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी सीताशरण जी, एनडीए के ऐसे कोई प्रमुख नाम आप बता सकते हैं जो महाकुंभ में नहीं पहुंचे हो? बिल्कुल, ये बीजेपी में जैसे मेनका गांधी जी हैं, वरुण गांधी जी हैं और ये जमाई बने बैठे हैं आपके अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जी, तो इनके भी परिवार से जाना चाहिए था। और जहां ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी कोई मठाधीश या शंकराचार्य जी नहीं हैं और विश्वास सारंग जी एक शिवराज मामा हैं तो एक चंदा मामा हैं। और विश्वास सारंग जी ये मटका किंग हैं और ये हिंदुत्व पर ये आवाज उठाते हैं और सनातन पर आवाज उठाते हैं। सनातन हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि सनातन और हिंदू की बात करते हैं। कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरियार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम भगवान शिव से विनय करते हैं और ये संसार के रचयिता हैं और त्रिलोकी नाथ हैं। और इनके किसी हिंदू उस व्यक्ति से कि 2 चौपाइयां मौखिक याद नहीं आती, एक श्लोक नहीं आता है। और वेद का और उपनिषद का एक ऋचा भी अगर पूछ लीजिए इनसे
कि तुमको एक ऋचा याद आती है और ये लेकिन हिंदू की सीताशरण बात जी, मैंने करते नाम हैं कि पूछे राहुल और उसमें से आपने 4 नाम बताए, 4 में से आपने मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम बताए। हिंदू समुदाय के लोग जो एनडीए में आप जानते हो, क्योंकि देखिए अगर एक इल्जाम आप पर लग रहा है तो आप भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं ना कि ये लोग आपकी तरफ से भी नहीं पहुंचे। आप सिर्फ 2 ही लोगों का नाम बता पा रहे हैं। अरे तो आदरणीय, जब नहीं पहुंचे हैं तो इन्होंने जो कह रहे हैं, जो ये उठा रहे हैं, अब रामेश्वर जी के ही परिवार से एक अन्य समुदाय में उन्होंने 8 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया है। रामेश्वर शर्मा जी के परिवार से इनका खुद तो परिवार संभल नहीं रहा है और ये कांग्रेस पर आवाज उठा रहे हैं। और जो तर्जमे वाली मस्जिद में भोपाल में दूसरे समुदाय से लिया गया है और ये ने चंदा मामा के नाम से इस भोपाल शहर में पूरा शहर जानता है और ये सनातन और हिंदू धर्म पर आवाज उठाते हैं। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सिर्फ महाकुंभ में आस्था की डुबकी या डुबकी लगाने से ही हम हिंदू कहलाएंगे? अगर हमने डुबकी नहीं लगाई तो हम हिंदू नहीं हैं? नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा। पहले तो आप पूरी बात को समझ। राहुल गांधी की स्वयं 2018-19 में बता रहे थे, हमने नहीं कहा था उनसे कि आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालकर अपना गुट बताइए। भारतीय जनता पार्टी के या देश के किसी राजनेता ने, किसी भी राजनीतिक दल का वो होता है, उसने कभी इस तरह का किया है। आपको राहुल गांधी जी एक में और एक घोषणा कर रहे थे लोकसभा में कि ये मैं कैलाश मानसरोवर में गया था, वहां का जल है। तो देखिए, ये झूठ की दुकान आपने खोली थी, तो हम आपको लगातार आईना दिखाने का काम करते रहते हैं। हम केवल आईना हैं, आप जैसे हैं वैसे हम आपको बता देते हैं। अब आप चाहते क्या हैं? आप याद करिए 2018 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे पूरे कपाल पर तिलक लगाकर और अंगोछा पहनकर। तो कहाँ गए वो राहुल गांधी जी? हमने तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करिए। हमारा हमेशा ये कहना है, बड़े आग्रह पूर्वक कहना है कि जिस तरह आप अन्य धर्म संप्रदायों की सम्मान करते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म का भी करिए। हो सकता है कि आप धर्म हिंदू हो या ना हो, फिर भी आपको अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और एक बात और मैं कहता हूँ, ये उद्घोषणा किसने कर दी? ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो अभी चर्चा कर रहे थे, देखिए उन्होंने विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं। और एक और बात है कि केवल कुंभ गए नहीं, वहां तक तो आपको क्षमा किया जा सकता है, परंतु आपने तो सनातन के इस सबसे बड़े त्योहार पर उंगली उठाने का कोई मौका छोड़ा हो तो बताएं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि डुबकी लगाने से तो कोई गरीबी दूर नहीं होती। आपके लोगों ने ये बातें कही है, ये हमने नहीं कही। याद करिए जीतू पटवारी जी क्या कह रहे थे, याद करिए उमंग सिंगार जी क्या कह रहे थे। तो ये जो क्रम है कांग्रेस पार्टी का, ये लगातार चलता रहता है और हिंदू सनातन की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का आप कोई अवसर नहीं खोजते। और ये आपने सबसे ज्यादा इसको कब स्वीकार किया? जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य दिव्य और नव्य निवास में प्रवेश कर रहे थे और उसमें कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखकर इनकार किया कि हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता इसमें भाग नहीं लेगा। तब से कांग्रेस पार्टी, देखिए उसके पहले तक साफ हिंदुत्व की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, उसके बाद फिर हार्डकोर वही तुष्टीकरण की राजनीति आपने प्रारंभ कर दी। और हम बार बार कहते हैं कि हिंदू आस्था इस देश का संस्कार है और केवल एक नहीं, कई मुसलमानों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, कई मुसलमानों ने भी इसमें स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। और ये आस्था इस देश की परंपरा की आस्था है, ये सनातन परंपरा की आस्था है। तो मेरा निवेदन ये है कि यदि आप अपने आप को किसी धर्म विशेष का बताएंगे और उसका सबसे बड़ा उत्सव होता है, उससे दूरी बनाकर रखेंगे। आप याद करिए कांग्रेस के कितने मित्र प्रवक्ताओं ने बार बार टीवी चैनलों पर बैठकर ये कहा कि राहुल गांधी जी वहां जाने वाले हैं। पहले कहा गया 3 फरवरी को जा रहे हैं, फिर कहा गया 6 फरवरी को जा रहे हैं, फिर कहा गया 12 फरवरी को जा रहे हैं, जो हमारा माघ पूर्णिमा का अवसर था उस पर कहा गया। फिर आप बताइए कि आपने भी पूरी रिपोर्ट्स में सुना कि नहीं 26 फरवरी को वहां पहुंच सकते हैं। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बार बार ये घोषणा कर रहा है कि हमें जाना है मगर जा नहीं रहा है, और फिर आप उसे टारगेट करने का और काम कर रहे हैं। तो ये टारगेट करने का काम आपका दिखा रहा है
कि आपकी आस्था ना तो कुंभ में है, ना कुंभ की संस्कृति को मानने वालों में है। जब उन दोनों में नहीं है तो आपकी आस्था कहाँ है, ये पूछना लाजमी प्रश्न है। जी, आनंद जी हमारे साथ है। आनंद जी देखिए, थोड़ा समझना चाहेंगे, बहुत सारे और भी मुद्दे रहते हैं, लेकिन क्यों हमारी जितनी भी सीमाएं होती है राजनीति की, वो सिर्फ धर्म पे रुक जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसा तो है नहीं, या पूरे भारत में ऐसा तो है नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भाई राहुल गांधी ने आस्था की डुबकी क्यों नहीं लगाई और इसने क्यों नहीं लगाई। जो मेन इशू है, इस पर कब जो हमारी पार्टी है वो काम करना शुरू करेगी? देखिए आना जी, ये बात सही है कि जब धर्म की बात होती है तो उसे राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाता है, चाहे वे आस्था के महाकुंभ की बात करें या किसी जनेऊ धारण करने वाली बात पर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस के सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जो इस तरह की बातें करते थे, दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए कि उन्होंने अपने सपरिवार जाकर के वहां डुबकी लगाई है और इसका प्रचार भी हुआ है। और यहां तक तो ठीक है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आस्था की उसमें डुबकी लगा करके आए हैं। हाँ। अब राहुल गांधी जी का जब विषय आता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक सुर में उनके खिलाफ इस तरह का बयानबाजी चालू हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के यदि मन करेगा या वो मानते हैं अपने आप को सनातन से जुड़े हुए, यदि खुद को मानते तो वे स्वयं जाकर के उसमें स्नान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि उनको ये बोलेगी कि साहब वो तो छद्म हिंदू हैं या उन्हें मतलब आस्था में डुबकी नहीं लगाएंगे तो वो हिंदू होने का उनका अपना वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विषय है, वो जानना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन ये केवल इसको सियासत की नजरिए से हम देखें कि भाई यदि वो वहां नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक जो चीजें सब निकल करके आती हैं बार बार, उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल धर्म को राजनीति में खींच करके लाते हैं। राजनीतिक नेताओं ने इसको एक विषय बना लिया है कि जो कुंभ में नहीं पहुंचा, अब कुंभ की स्थिति इस तरह की हो गई थी कि लोगों को बाद में रोकने की स्थिति लाना पड़ी क्योंकि वहां भीड़ बहुत हो गई थी। जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां किस तरह के हालात हुए थे। तो जरूरी नहीं कि राहुल गांधी वहां जाए थे तो वो स्थिति अच्छी रहती, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। जब और अदर वीआईपी की हम बात करें जो वहां पहुंचे थे तो उस दिन भी उनके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जितने वीआईपी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, मंत्री हो, सांसद, उनको तो बल्कि इस कुंभ के अवसर पर ऐसे समय जाना चाहिए जब आम जनता उससे प्रभावित ना हो। तो विषय ये होना चाहिए, न कि ये कि जब जो डुबकी नहीं लगाएगा वो हिंदू नहीं है या जो नहीं जा रहा है वो हिंदू विरोधी है। ऐसी बातें करने का ये केवल सियासत ड्रामा हो सकता है, पर इससे जनता को सीधा जुड़ने का, धर्म से सीधे जुड़ने का मैं नहीं समझता कोई आशय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सीताशरण जी। आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी की तरफ से जो ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम लंका बना देंगे मध्य प्रदेश को अगर माफी नहीं मांगी, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को आप इतना बढ़ाना चाहते हैं कि इससे हमारी जनता ही प्रभावित होगी, आप जगह जगह यहाँ पर आगजनी करेंगे? बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है धर्म की आड़ में और धर्म का पाठ पढ़ाने का जो ये काम कर रहे हैं, जैसे ये हमारे बीजेपी प्रवक्ता महोदय लोया जी ने जो कहा है कि राम मंदिर को भी आस्था का एक केंद्र, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही ताले खुलवाकर ओपन किया था। जब से वहां अगरबत्ती लगने लगी है, ये इन्हें मालूम होना चाहिए। अब गंगा पर, गंगा हमारी माँ है, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। सीताशरण जी मुद्दे पर आइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये कांग्रेस का बयान ठीक है कि हम आग लगा देंगे अगर माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, ये आदरणीय, देखो ये मुद्दे से और ये भटकाने का शब्द है। मैं जिस पर जो कह रहा हूं कि जो ये मुद्दे की ये भटकाने की और ये माफी की बात नहीं है। इसमें ये धर्म के ठेकेदार हैं या ये सर्टिफिकेट ये जो देंगे विश्वास सारंग जो मटका किंग हैं और रामेश्वर शर्मा के जो परिवार खुद नहीं संभल रहा, ये फरारी काटकर सिरोंज से भोपाल आए थे और यहाँ नेता बन गए हैं। तो ये कोई मठाधीश या शंकराचार्य तो है नहीं जो कांग्रेस पर और धर्म पर उंगली उठाएं। अरे उस सनातन की परंपरा को हम लोग मानते आए हैं और हम मानते ही रहेंगे। और जहां तक गंगा स्नान की बात है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास जी। मैं दोबारा सीताशरण जी आपके लिए एक अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन ने यह बात बोली है कि अगर आप लोगों ने माफी नहीं मांगी तो हम आग लगा देंगे। आपको लगता है कि यह बयान उनका सही है?
बिल्कुल। ये क्या है कि ये इनने जो प्रोपेगेंडा चलाया है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, अरे ये क्यों नहीं गए तो क्या इनका ठेका है? ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो जाएंगे। जैसे आदरणीय 140 करोड़ में, जैसे इनका आंकड़ा आज तक का है कि 66 करोड़ वहां स्नान कर चुके हैं, तो बागेश्वर बाबा ने, धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग ने ये कहा है कि जो गंगा में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। अब 66 करोड़ के बाद जो 140 करोड़ में है, क्या वो पूरे देशद्रोही हो गए क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जरूर क्यों कहा है। माफी मांगे? सीताशरण जी, जी, क्यों माफी मांगेंगे आदरण? जी हम आदरणीय। माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से बयान आ रहा है कि हम लंका बना देंगे मध्य प्रदेश को अगर यहाँ पर माफी नहीं मांगी गई राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया है। आपको लग रहा है कि यह बात सही है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही हूँ। ये आप सवाल कर रही हैं, बिल्कुल। लंका मतलब एक राक्षसी, जो राम ने लंका को ध्वस्त किया और हनुमान जी महाराज ने लंका को दहन किया। लंका दहन कर दीनी रे लंक में, तो हनुमान जी महाराज ने जिस तरीके से, तो ये कांग्रेस हनुमान जी बनकर आएगी और लंका दहन करेगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। ठीक है, बड़ा आपने शील्ड लगा के जवाब दिया है। ब्रिज गोपाल जी, आपसे समझना चाहूंगी, आप लोग क्यों बीजेपी का मुद्दा यहाँ पर एक ही रह जाता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सीताशरण जी ने भी कहा है कि यहाँ पर क्यों 66 करोड़ जनता से इतर भी भारत की जनसंख्या है, अगर वही डुबकी नहीं लगाएंगे क्या सब हिंदू धर्म के विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कब कहा? इस दुनिया में 125 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। हाँ, 125 करोड़ लोग डुबकी लगाने नहीं है, मगर आप जिनके वोट की राजनीति करते हैं, जिसकी फसल आप काटना चाहते हैं, जिनको आप गुमराह कर रहे हैं, जिनको आप जातियों में बांटना चाहते हैं, वहां आप इसलिए नहीं गए कि कुंभ में वो आस्था प्रदर्शित हुई कि वहां किसी की कोई जाति नहीं थी, किसी का कोई वर्ण नहीं था। जो पास में नहा रहा है 6 इंच की दूरी पर व्यक्ति, उसको किसी ने नहीं पूछा कि उसका धर्म क्या है, उसका संप्रदाय क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस भगवान को मानता है, किसी ने नहीं पूछा। और यही चीज कांग्रेस के लोगों को हर्ट करती है। और मैं एक बात पुनः आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हम लंका बना देंगे। देखिए, कांग्रेस के तो लंका कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इनको तो हर जगह अपनी दुर्जनता फैलानी है और लंका बनानी है। मगर यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। हमें अयोध्या बनाए रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे, इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखेंगे। और मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून और व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी बताया जाएगा कि कानून का राज किस तरह स्थापित किया जाता है। परंतु जिन लोगों को लंका में ही आनंद आता है, उनको अयोध्या में नहीं आएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक लंका की पार्टी है, एक अयोध्या की पार्टी है। अभी आप अपने पैकेज के दौरान कह रहे थे कि हम राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। राम की स्वीकार्यता जिन्हें नहीं है, जिन्होंने कहा कि राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, इसे प्रमाणित करो। जिन्होंने राम सेतु के समय कहा कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने कहा ना, ये हमने कहा नहीं। ब्रिज गोपाल जी, मैंने ये कहा था कि उनके प्रवक्ता ने ये वाली बात बोली, उनके माफ कीजिएगा, युवा पार्टी के जो अध्यक्ष उन्होंने ये वाली बात बोली है कि हम ये जो पार्टी है यानी जो बीजेपी है वो राम के नहीं रावण के पद चिन्हों पर चलती है। ये उनकी तरफ से बयान था। वही तो पूछ रहा हूँ कि जो राम का विरोध करे, राम के अस्तित्व को नकार दें कि राम हुए नहीं, वो काल्पनिक व्यक्ति थे, वो राम के पक्ष में हो गए। और जो राम के साथ खड़े हैं वो राम के विरोधी हो गए। मैं यही तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी के मित्रों, आपके कहने से कुछ नहीं होता है, ये जनता सब जानती है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि जो करते हैं राजनीति में निरंतर जो प्रक्रिया आपकी दिन भर रहती है, जिस तरह आप सनातन पर हमला करते हैं, उसे जनता बहुत निकट से देखती है। और इसीलिए तो 25 साल से आप बाहर हो। आप याद करिए 1984 में कांग्रेस की 414 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी। अब आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद कभी कांग्रेस 200 का टारगेट पूरा नहीं कर सकी। तो ये देखिए ना कि आपकी स्थिति क्या होती जा रही है, दिन पर दिन
बदतर होती जा रही है। ठीक है, 41 मुद्दा फिर से भटक जा रहा है। हमारे साथ आनंद जी भी हैं। आनंद जी, लगातार आप ये बात बता रहे थे कि क्यों यहाँ पर राजनीति जो है आखिर में धर्म पर पहुंच जाती है, जाति पर पहुंच जाती है और मुद्दों से भटक जाती है। ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में और मुद्दे नहीं है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कितने मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, तमाम मुद्दे हैं। इस पर क्यों बात नहीं करती हैं पार्टियां? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि दरअसल क्या है कि राजनीति इस हद तक आ गई है कि व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत आरोपों से इर्द गिर्द चलती है। जब कांग्रेस के पास विपक्ष में है तो उसके पास पर्याप्त मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी काफी मुद्दे और देश के लिए भी काफी मुद्दे हैं जिन पर वो बहस कर सकती है, जिन पे वो सरकारों को घेर सकती है। लेकिन वे बार बार इस तरह के निजी आक्षेपों पर ही क्यों चली जाती है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने भी अभी यहाँ के 2 विधायकों के विषय में जो बातें कही। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? यहाँ पर दुर्घटनाएं घट रही हैं, उस मुद्दों पर बात करिए ना। विधायक की व्यक्तिगत जिंदगी पे या व्यक्तिगत उनके आरोपों को हम क्यों पब्लिक में लाना चाहते हैं, जबकि आपको जनता ने विपक्ष के लिए चुना है। आप विपक्ष की भूमिका अदा करिए। और रहा सवाल इस धर्म की राजनीति का, तो ये भी देश में इस पर धीरे धीरे विराम लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो दल हैं, क्योंकि हमारा 2 दलीय व्यवस्था मजबूत चल रही है, क्योंकि इस पर यह होना चाहिए कि हम मुद्दों पर बात करें। यदि विपक्ष मुद्दों पर आएगा तो सत्ता पक्ष को घेर सकता है। उल्टा होता है, हम छोटी छोटी बातों में ध्यान भटका देते हैं और जिस जनता ने चुना है उस जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। न डीजल के दामों पर बात होती है, न पेट्रोल के दामों पर बात होती है, न महंगाई पर कोई बोलता है, न बच्चों की जो कम आयु में जो बच्चे मर जाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान स्थिति पर भी इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, कई मामले इसमें उठाए जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर बोला ही नहीं। वो आज भी उन्हीं नेताओं को, उन्हीं विधायकों को घेराबंदी कर रही है, जिससे जनता ने चुन करके बैठा दिया है। अब आप तो कमियां निकालिए, वो तो चुन ली गई हैं, अब उन व्यक्तियों पर हम व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल है मेरा। बिल्कुल। सीताचरण जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही है? नहीं, आदरणीय जी ने जो कहा है और हम बिल्कुल बेहतर तरीके से निभा रहे हैं विपक्ष की भूमिका। आज ही 5 वर्ष की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है और इस राजधानी में, ये बड़ा घिनौना कृत्य है और इनको जो जिम्मेदार मंत्री हैं और विधायक हैं उनको इस पर लगाना चाहिए और इस पर अंकुश लगना चाहिए। बार बार हम कानून व्यवस्था और बच्चियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, बेकार और बेरोजगारी पर, और ये जो नौयुवा हमारे ओवर एज हो गए हैं, इन पर भी हम बार बार मुद्दे उठा रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है और हम जनता तक ले जा रहे हैं और गांव-गांव तक भी ले जा रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। आपको नहीं लगता है कि लगातार बीजेपी इस तरह के मुद्दे कब तक उठाती रहेगी? कब तक जात की राजनीति यहाँ पर चलती रहेगी? कब हम आगे बढ़कर कांग्रेस के बाकी मुद्दों को देखेंगे या इस देश के बाकी मुद्दों को देखेंगे? बात आप समझ लीजिए, आप जिन मुद्दों को तय करते हैं उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। मुद्दे हम तय नहीं। आप लोगों के बयान पब्लिक में इस तरह के आते हैं, तभी हमें इस मुद्दों को उठाना पड़ता है। सर, मैं देखिए मैं फिर से कहता हूँ, आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, मगर एशियन न्यूज का संवाददाता जब उनसे पूछने जाता है तब प्रतिक्रिया मिलती है। और दूसरी बात में एक और कह दूं कि जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि महिला सुरक्षा बड़ी चिंता है, निश्चित मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा बड़ी चिंता है, क्योंकि इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर महिलाओं के 2 मामले दर्ज हैं। एक महिला ने तो उनके बंगले में आत्महत्या की, दूसरा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी से इस प्रदेश की महिलाओं की वही ब्रजगोपाल जी यही कहती है, एशियन न्यूज तभी आपके पास आता है जब आपके यहाँ के लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तभी हमें आके आपसे ये बात करनी पड़ती है कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर लाए जा रहे हैं, कब तक इन मुद्दों पर हम रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें यहाँ पर रखने के लिए। अब बात फिर से यही आ जाती है कि कब तक यहाँ धर्म की राजनीति पर इस तरह की जो महाभारत है वो जारी रहेगी? कब यहाँ पर जो विपक्ष है एक अहम भूमिका निभाएगा? और विपक्ष कितना स्ट्रांग होना चाहिए हमारे देश के लिए, वो अब कांग्रेस की पार्टी को देखकर समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो इन्हीं राजनीति में उलझे रहते हैं। कब वो आकर देश के जो अहम मुद्दे उठाएंगे, वो कब व्यक्तिगत लोगों को टारगेट करना बंद करेंगे? इसी के साथ हमारे मध्य के मंच में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।